नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी के ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए स्पेशल फ्री ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए प्रश्न मिलेंगे, जिनकी संख्या 250 से अधिक होगी, यानी 250 से अधिक होगी, जिसमें आपको संस्कृत पेडागोजी और संस्कृत स्पेशल दोनों के प्रश्न सम्मिलित रूप से मिलेंगे। अगर आपकी संस्कृत कमज़ोर है तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 250 से अधिक प्रश्न जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। बिल्कुल अमृत के समान है ये क्लासें, थोड़ा थोड़ा रोज़ अमृत आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत स्पेशल प्लस संस्कृत पेडागोजी की फ्री ऑनलाइन क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशल फ्री ऑनलाइन कोर्स, ये कोर्स आपके लिए एकदम फ्री है और हर एक टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सभी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए ये फ्री ऑनलाइन कोर्स आपके लिए चल रहा है, जिसमें आपको संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है सेकंड। इससे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है। जिसने उसको ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज़रूर देखना, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अब आइए आगे देखते हैं। ये सीटेट की परीक्षा के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम यानी सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी 250 से अधिक। सभी प्रश्न क्या होंगे? सिलेक्टेड होंगे। 250 से अधिक सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ेंगे हम, जो विगत वर्षों में आए हुए होंगे, यानी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो होंगे संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी दोनों के। संस्कृत स्पेशल के भी होंगे और संस्कृत पेडागोजी के भी होंगे। मेरा टारगेट है कि आपके संस्कृत में फुल मार्क्स आएँ। अगर 15 का पूर्णांक है तो 15 में 15 आएँ, अगर 10 का पूर्णांक है तो 10 में 10 आएँ, अगर 30 का पूर्णांक है तो 30 में 30 आएँ। एक भी नंबर आपके मिस ना हो, एक भी नंबर आपके गलत ना हो। वैसे भी जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनके लिए ये अमृत के समान है। बस प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अमृत लेते जाइए, यह आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा। यदि आपने 250 प्रश्न पूरे के पूरे हल किए हैं, यानी प्रत्येक वीडियो को आपने अच्छे से समझा है, तो आपको परीक्षा के महाभारत में विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आप परीक्षा के महाभारत में विजयी होगे और अच्छा स्कोर भी करोगे। तो आपको क्या करना है? लगातार पढ़ते रहना है, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। कोई भी परीक्षा हो वो होगी ज़रूर, भले थोड़ा विलंब में हो, तो हमको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, निरंतर पढ़ाई करते रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत की सेकंड। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का हमको चयन करना है और ये सीटेड स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे? जो जो शुद्ध होंगे उनको क्रॉस करते चले जाएंगे। तो पहला है क्या ऑप्शन है? मनः। मनः बिल्कुल शुद्ध है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर अगला है लक्ष्मी, ये भी शुद्ध है, जय लक्ष्मी माता की, इसको भी क्रॉस कर देंगे। फिर अगला क्या है? दधी, ये भी शुद्ध है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? दुखम हो जाएगा। पहला ही प्रश्न है और उसमें हमको लक्ष्मी माता मिल गई। तो लक्ष्मी माता आप सबको खूब सारा धन दे, इतना धन दे कि आपका घर पूरा भर जाए। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले में क्या हो जाएगा? पहले में हो जाएगा दुखम। दुखम क्या होगा? सही होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आया हुआ है सुपरटेट 2019 में आया हुआ है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए इसको देखते हैं। हसंति पद में प्रत्यय है, आपको बताना हसंति पद में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला दिया है कत प्रत्यय, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है कतिन प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। अगला है लुट प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। अगला है क्षत्री, क्षत्री ही होगा।
क्षत्रिय क्यों होगा? क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? अत शेष रह जाता है। जैसे है पठ प्लस क्षत्रिय, यानी क्या हो जाता है? पठत हो जाता है। क्या हो जाता है? पठत हो जाता है। तो इसमें अत क्या होता है? शेष रह जाता है। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीज फल का अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है यूपी टेट नवंबर 2018 में आया हुआ है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है विंशानि फलानि, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला दिया है विंशतानि फलानि, ये भी नहीं होगा। अगला है विंशति फलानि, यही सही होगा। और विंशतीन फलानि, ये भी नहीं होगा। तो इन सब के लिए देखिए बाकी सब सेम है, फलानी फलानी सब में सेम है, लेकिन क्या विंशति को गलत दिया था। तो क्या करना है, एक बार हमको 1 से 100 तक गिनती पढ़ लेनी है, जिससे कोई भी संख्या हमसे ना फंसे। तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको 1 से 100 तक गिनती पढ़ाई जाए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा, विंशति फलानी। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 100 पुरुष का अनुवाद है। ये भी आया हुआ है यूपी टेट नवंबर 2018 में आया हुआ है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 के लिए। तो देखिए दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही तरह के आए हैं, और अगर आपको संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत आता है तभी आप हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। 100 पुरुष का अनुवाद है, तो 100 पुरुष को क्या कहेंगे? देखिए सब में पुरुषा पुरुषा सही दिया है, पुरुषा ही होगा, एकदम सही है। लेकिन आपको क्या देखना है? 100 को देखना है। तो पहला है शतसा, नहीं होता है। दूसरा है शतम, ये सही है। शतः, ये भी नहीं होता है। और शततमा, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही होगा, शतम पुरुषाः। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वागतम में संधि है। ये प्रश्न है एमपी टेट स्पेशल का। आपको बताना है स्वागतम में कौन सी संधि है। गुण संधि है, बिल्कुल नहीं। वृद्धि संधि है, बिल्कुल नहीं। दीर्घ संधि है, बिल्कुल नहीं। जड़ संधि है। कैसे पहचाना? तो अगर या, रा और वा हो और उसके पहले कोई अधूरा शब्द हो, उसके पहले क्या हो? कोई अधूरा शब्द हो, तब क्या होगा? तब हमेशा क्या होगी? यड़ संधि होगी। या रा वा हो और उसके पहले कोई अधूरा शब्द हो तो क्या होगी? यड़ संधि होगी। तो बहुत आसान है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। स्वागतम में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 49 को कहते हैं। 49 को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो पहला है एकोनपंचाशत्, बिल्कुल सही। दूसरा है नवचत्वारिंशत्, बिल्कुल सही। तीसरा है 49, ये भी सही है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों तो हैं ही। उपर्युक्त सभी क्या होगा? विकल्प सही हो जाएगा। तो यानी एकोनपंचाशत् भी क्या होता है? 49। नवचत्वारिंशत् भी 49 होता है और 49 भी 49 होता है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एक बार आपको 1 से 100 तक गिनती संस्कृत में बता दें, जिससे आपके सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाया करें। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कः प्रकारात्मकः शब्द। ये आया हुआ है सीटेट 2012 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा है किमपि न, तीसरा है विक्षिप्त और चौथा है सर्वे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकारात्मक शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? किमपि न, यानी प्रकारात्मक शब्द किसी में भी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एमपी टेट स्पेशल का एतयो द्वंद्वयो का युग्मा संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति।
इसका अर्थ है दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ा संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो पहला है कर्तार्य कर्माणि, बिल्कुल नहीं होगा। शाम्पुर्ड्यम विश्लेषणात्मक, बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्यात्मकः शाब्दिकः, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है भावात्मकः औचित्यम और धि संपन्न, यही सही होगा। यानी इसका तात्पर्य यह है कि दिए गए विकल्प में भावात्मक, औचित्य और धि संपन्न ये जोड़े जो हैं संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, ये यूपी टेट स्पेशल है। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय आपको बताना है। तो खेल नहीं होता है, खेलना भी नहीं होता है, खेल का मैदान भी नहीं होता है, क्या होता है? खिलौना होता है। अब आइए समझते हैं। क्रीडनकम शब्द क्रीड धातु से बना है। क्रीडनकम शब्द किससे बना है? क्रीड धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खिलौना होता है। क्रीड शब्द में यदि प्रत्यय नहीं लगा होगा तब उसका अर्थ खेलना होता है। क्रीडन का अर्थ खेल होता है तथा क्रीडन क्षेत्रम का अर्थ खेल का मैदान होता है। तो आपको सभी चीजों के अर्थ पता चल गए। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है इको यड़च। ये एमपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इको यड़च किस संधि का सूत्र है? तो देखिए इसी में दिया भी हुआ है यड़च, यड़ दिया हुआ है, तो किसका है? यड़ संधि का सूत्र है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किल अव्यय का अर्थ है। किल अव्यय का अर्थ आपको बताना है। तो किल अव्यय का अर्थ नीचे नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होता है, यहां से भी नहीं होता है, क्या होता है? अवश्य ही। अवश्य ही के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किल अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बगुले को संस्कृत में कहते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बहुत आसान है। बगुले को संस्कृत में कपोत नहीं कहते, चटका भी नहीं कहते, काका भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? बकाह कहते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बकाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।